बिल्कुल ध्यान से सुन लें ये बात, अपने जहन में बिठा लें कि सोमवार के दिन बिल्कुल भी यहाँ पर न आया। दोस्तों, अगले महीने से स्कूल जाने वाले बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ने वाली है। तो ऐसे में अक्सर बच्चे अपने माँ बाप से कहते हैं कि हमें कहीं घुमाने ले चलो। तो इस वक्त हिसार शहर की एक ऐसी लोकेशन पर आए हुए हैं जहाँ अक्सर बच्चे जाने की जिद ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये है ही एक बहुत ही अनोखी और शानदार जगह। हम आए हुए हैं हिसार के जिंदल ज्ञान केंद्र पर। ये देखिए, ये टावर है, ये बहुत ऊंचा टावर पूरे हरियाणा ही नहीं अपितु भारत के अंदर इस प्रकार का टावर आपको शायद ही कहीं देखने को मिला होगा। फॉरेन कॉन्सेप्ट पे बना हुआ ये टावर ओम प्रकाश जिंदल जी के सुपुत्र नवीन जिंदल जी ने बनवाया था। तो अगर आपको इस टावर के ऊपर चढ़ करके पूरे हिसार का व्यूज़ अगर लेना है तो उसके लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देता हूँ। दरअसल स्कूल के जो बच्चे हैं वो 2-3 जगह ही चूज़ करते हैं, जैसे स्विमिंग पूल हो गया। तो यहाँ कोई स्विमिंग पूल तो नहीं है, लेकिन शाम के वक्त अच्छा समय बिताने के लिए बहुत सुंदर ये पार्क। आइए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर चल करके, और इससे जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं देता हूँ। ये स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल के पुत्र नवीन जिंदल और उनके परिवार ने ये मिलकर के ये बहुत शानदार सुंदर पार्क अपने पिताजी की याद में बनवाया था। तो ये एक लिफ्ट का पूरा सिस्टम है जो प्योर स्टेनलेस स्टील से बना है, और ऊपर बिल्कुल ऊपर टॉप में जा कर के पूरा हिसार शहर यहाँ से दिखाई पड़ता है। लेकिन इसके बारे में एक और बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप बाहर से कहीं दूसरे हरियाणा के दूसरे ज़िलों से आते हैं अगर अपने बच्चों को लेकर के, तो सोमवार के दिन ये जो पूरी तरह से ये टावर की सुविधा और इस पार्क की सुविधा बंद रहती है। कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरे ज़िलों से आएँ और यहाँ पर आकर पता चले कि सब कुछ बंद पड़ा है। अदरवाइज़ केवल मंडे का दिन छोड़ करके हर दिन ये खुला रहता है, और शाम को 4 बजे के बाद ही ये लिफ्ट ओपन होती है। ये कम से कम 27 मंजिला जो है यहाँ पर लिफ्ट लगा रखी है, और टॉप में जा कर के बहुत सुंदर यहाँ पर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आपको हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के भी दर्शन हो जाएंगे, और इसके आसपास का जितना भी एरिया है लगभग कई किलोमीटर दूर तक का एरिया इस जिंदल ज्ञान केंद्र के टावर से आपको नज़र आएगा। लिफ्ट का यहाँ सिस्टम बनाया हुआ है, और ये देखिए शानदार यहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं। तो ये खास बात बताने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे थे कि अगर सोमवार के दिन आप आते हो तो आपको यहाँ सेवाएँ नहीं मिलेंगी। और इसके अलावा जो छुट्टियाँ बिताने के जो डेस्टिनेशन है वो मैं आपको दिखाऊँगा कि हिसार में कहाँ आप जा करके अपने बच्चों को इन गर्मियों की छुट्टियों में एंजॉय करवा सकते हैं। दोस्तों, आओ आपको और भी कुछ शानदार चीज़ें यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही पुराने मॉडल का ट्रैक्टर आपको नज़र आ रहा होगा। ऐसा बताते हैं स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल का ये परिवार का पहला ट्रैक्टर था, क्योंकि वो भी एक जमींदार फैमिली से थे और वो खुद इस ट्रैक्टर को चलाया करते थे। तो यहाँ पर शो केस के अंदर कुछ गाड़ियाँ भी आपको नज़र आ रही होंगी। एक ये DHE 1921 नंबर की एक गाड़ी आपको नज़र आ रही है, मर्सिडीज़ क्लास की। ये बहुत पुराना मॉडल है, आपने अक्सर इस मॉडल को फिल्मों में ज़रूर देखा होगा, लेकिन अब ये रोड पर कहीं देखने को नहीं मिलती। ऐसा बता दें कि ओम प्रकाश जिंदल की जो गाड़ियों का उनका गैराज था, उसकी पहली गाड़ी ये थी जिसको वो चलाते थे अपने कहीं भी जाने के लिए, आने जाने के लिए। उसके बाद आप ये हुंडई की एक गाड़ी देख सकते हैं, VIP गाड़ी, ये वो चलाया करते थे। और उसके बाद एक और मर्सिडीज़ क्लास की आपको गाड़ी नज़र आएगी, VIP नंबर की गाड़ी। तो ये कुछ 2-3 गाड़ियाँ थी जो शुरुआती दौर में, क्योंकि ओम प्रकाश जिंदल जी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनका एम्पायर न केवल भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी आज फैला हुआ है, और उनकी जो जनरेशन है, उनके जो बेटे हैं आज उस साम्राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये यहाँ पर शो पीस के लिए लोगों को देखने के लिए यहाँ पर लगाई गई हैं। आप लोगों में से किस किस ने ये गाड़ियाँ चलाई हुई हैं और ये गाड़ी का मॉडल कौन सा है, ये भी हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा यहाँ पर एक शानदार म्यूजियम है, इसके जस्ट बैक साइड में आइए आपको दिखाता हूँ। म्यूजियम है जहाँ पर ओम प्रकाश जिंदल की जो फैक्ट्री है उसका नमूना यहाँ पर बनाया गया है, वो सब इसके अंदर है। और ख़ास बात मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ दोस्तों, भूल कर भी सोमवार के दिन इस पार्क के अंदर बिल्कुल ना आए। अगर सोमवार के दिन आप आ गए तो आपका भाड़ा लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ मिलेगा नहीं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ कुछ ओपन झूले लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये ओपन झूले यहाँ लगे हुए हैं, और एक कैफेटेरिया भी वहाँ पर है। लेकिन फ़िलहाल हम 2 के सिवा यहाँ चिड़िया भी नहीं है। हाँ, कुछ पक्षी ज़रूर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन क्योंकि दिन सोमवार का है तो यहाँ कोई भी पब्लिक आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसा गलती से भी ना करें, अगर सोमवार के दिन आ जाते हैं तो आप निराशा हाथ लेकर लौटेंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ये लिफ्ट चालू मिलेगी ना म्यूजियम चालू मिलेगा। तो ये था तमाम दर्शन मैंने आपको कराए जिंदल ज्ञान केंद्र के। और सोमवार के दिन किसी भी दिन आए आपको फुल यहाँ पर भीड़ मिलेगी और यहाँ पर अच्छा रश देखने को मिलेगा, और अपने बच्चों को एंजॉय करवा के यहाँ से ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।